सर्वेभ्यो नमो नमः। ये हमारी सप्तमी कक्षा की वर्कशीट 12 है बेटा, और ये हमारे षष्ठः पाठ सदाचार से ली गई है, जिसका अर्थ होता है अच्छा आचरण। सत धन आचार है। सत का मतलब अच्छा होता है और आचार का मतलब आचरण व्यवहार, अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार। पहला जो श्लोक है बेटा उसमें वैसे मैंने इन श्लोक्स की वीडियो भी बना दिया, आप उनको भी देख लेना बेटा। क्योंकि ये जो होते हैं बेटा इसमें ब्लरर आता है पीडीएफ में। फर्स्ट है यस्मिन् देशे यः आचारः प्रक्राम्यः कर्मागतः वर्णानां साअंतराणां सह सदाचार उच्यते। यस्मिन् देशे, जिस देश में, यस्मिन् देशे का मतलब क्या हो गया, जिस देश में, ठीक है। यह आचार है, जहाँ पर जो व्यवहार है वो कैसे हो, पारंपरिक है, कर्मागत है, परंपरा के द्वारा हो, परंपरा के कर्म से प्राप्त हुआ, अर्थात परंपरा से वही आचार चल रहा है, वही व्यवहार लोग करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही आप लोग व्यवहार करते हो। जैसे आपका दादा दादी व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, ठीक है, उसको आप देखकर ऑब्जर्व करके वैसे ही आप व्यवहार करते हो ना। मम्मी पापा जो अपने बड़े होते हैं उनके व्यवहार को हम देखकर ही आचरण करते हैं ना, तो इस तरह से यही अब बात बोली गई है बेटा इसमें भी। यस्मिन् देशे, जिस देश में, यह आचार है, जो आचार होता है, व्यवहार होता है, पार्य कर्मागत की, परंपरा के कर्म से आया हुआ, जो हमें परंपरा से मिला है, हमारी परंपरा से मिला है। वर्णानाम साअंतराणाम सह सदाचारः उच्यते। वर्णानाम का मतलब समस्त वर्गों का, जितने भी कैटेगरीज हैं, जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्गों का, साअंतराणाम वर्गों के मध्य में आए हुए, अर्थात वर्गों के मध्य में क्या आते हैं, उनके उपवर्ग होते हैं। एक तो वर्ग होते हैं, एक उपवर्ग होते हैं, एक तो क्या होती हैं, कैटेगरी होती हैं, उसके बाद सब कैटेगरी होती हैं, क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो वही बात कही गई है इसने कि समस्त वर्गों और उन वर्गों के मध्य में, सभी वर्ग हो गए वर्णानाम, और उन वर्गों के मध्य में साअंतराणाम सह सदाचार उच्यते है, उनमें जो समस्त उपवर्गों में होता है वही अच्छा व्यवहार कहलाता है। कहने का भाव यही है बेटा कि जैसा व्यवहार हमें अपने परंपरा से प्राप्त होता है, हमें अपने बड़ों से प्राप्त होता है, वैसा ही व्यवहार सदाचार कहा जाता है। नेक्स्ट है सभा कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाहे चाप्रहम अप्रिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्यः नावा कृतम। तो यही है कि हमें कल का काम आज पर नहीं छोड़ना चाहिए, दोपहर का पूर्वार्ध में कर लेना चाहिए, मतलब दोपहर का जो कार्य है, अपराह का जो कार्य है वो सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि यह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। अर्थात हमारा जो काम है वो हमें कभी भी नहीं टालना चाहिए, हमें समय पर अपना कार्य कर लेना चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च अनिर्तम बुर्यात एष धर्मः सनातनः। सत्यम बुर्यात, हमें अच्छा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सत्य मतलब सच, सच बोलना चाहिए। बुर्यात का मतलब होता है बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात में प्रिय बोलना चाहिए। ना बुर्यात सत्यम अप्रियम, हमें नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्य अप्रिय है, जो अप्रिय है, जो अच्छा ना लगे, वह सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम बुर्यात, प्रियम च प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं ना अनृतम, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। अनृतम का मतलब है झूठ, ना नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है। ओके बेटा, अब इसमें नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है इसका सर्वदा व्यवहारे सयात औदार्यम सत्यतः तथा ऋजुतः मृदुतः चापि कौटल्यम न कदाचन। सर्वदा हमेशा ही व्यवहार में, हमारे आचरण में सयात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औदार्य है, सत्यता और ऋजुता मृदुता, ठीक है। औदार्यता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। ऋजुता, ऋजुता का मतलब होता है कोमलता होनी चाहिए, ठीक है। और मृदुता, कोमलता होनी चाहिए, मृदुल होना चाहिए, ठीक। ऋजु का मतलब होता है बेटा सरल, सरलता होनी चाहिए। ऋजुलता का मतलब क्या होता है? सरलता होनी चाहिए, और मृदुलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। चा अपी, ठीक है। कौटिल्यम ना कदाचन, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास श्रेष्ठम जनः गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन, जो उत्तम जन है, उसकी उन लोगों की श्रेष्ठम जन्म, गुरुम गुरु की, च अपि और, मातरम पितरम
माता और पिता की क्या करनी चाहिए, मनसः कर्मणः वाचा, मन से, कर्म से और वाणी से सेवेत, सेवा करनी चाहिए, सततम सदा हमेशा ही, तो हमेशा ही अपने माता पिता गुरु की मन से, कर्म से और वचन से सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका मित्रेण सह, जो बेटा ये बॉक्स है ना, बॉक्स में आपके आंसर दिए गए हैं, जो आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उनके आंसर ये बॉक्स में दिए गए हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके न कदाचित सुखी जन है, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, हमें यह पता है कि हम मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके कभी सुखी नहीं रह सकता है मनुष्य, यह जानकर प्रयासेन, प्रयास कर कर तदेव परिवर्जित, उसे छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ देना चाहिए, कलह को छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से आप मित्र से लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, जो कलह कर रहे हो उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है बेटा, कलहम कृत्वा, जिस कलह के कारण आप मित्र से लड़ाई कर रहे हो तो उस कलह को हमें छोड़ देना चाहिए। अब इसके बेटा क्वेश्चन आंसर है, एक पद में उत्तर देना है। कहा न प्रतीक्षित है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मृत्यु, जो आपका ये वाला है ना बेटा मृत्यु, फर्स्ट में मृत्यु आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पहले का आंसर हो गया मृत्यु आपका। सेकंड है केन सह कलहम कृत्वा जना कदापि सुखी न भवे, तो यहाँ पे केन के स्थान पर क्या आ जाएगा, मित्रेण, तृतीय विभक्ति, मित्र के साथ कलह करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है, तो मित्रेण हो जाएगा। दिखाई दे रहा है बेटा, ये हो गया आपका मित्रेण। ओके, नेक्स्ट है आपके पास व्यवहारे कदाचन किम न शायद, व्यवहार में कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए, तो आपने अभी पढ़ा है कौटिल्यता नहीं करनी चाहिए व्यवहार में कभी भी, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्यम। ठीक है बेटा, कौटिल्यम, कौटिल्यता नहीं करनी चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बेटा, मित्रेण सह कलहम कृत्वा कहा सुखी न भवति, मित्र के साथ कलह करके कौन सुखी नहीं होता है, तो कौन सुखी नहीं होता है, जनः, ये लिखा हुआ है ना, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनः आ जाएगा बेटा। तो ये आपके चारों के चारों क्वेश्चन हो गए हैं, आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसमें आपको बताना है, पाठ में आए गए कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। सत्यम, सत्यम को रित्तम भी कहते हैं, सर्वदा को सदा कहते हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, सत्यम का मतलब क्या होता है, रित्तम, सर्वदा, सदा, सत्य, असत्यम, अनिर्तम, अनिर्तम का मतलब क्या होता है, असत्यम, झूठ। मृदुतः, कोमलतः, तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद हमें बताना था कि पाठ में से खोजकर हमें शब्दों को विलोम शब्द लिखने हैं। तो अब हम विलोम शब्द जब इसके लिख रहे हैं तो देखो, पूर्वाह्णे है, पूर्वाह्णे का क्या होता है, अपराह्णे, पूर्वाह्णे का मतलब दोपहर से पहले का समय, और अपराह्णे का मतलब दोपहर हो गया। और ऋजुता, ऋजुता का क्या बन जाएगा, इसका विलोम शब्द, विलोम शब्द, यहाँ पर्यायवाची थे, ये विलोम है, क्या बनेगा, कुटिलता। ऋजुता का मतलब क्या था, ऋजु का मतलब क्या था, इसमें सरलता होता है, और कौटिल्य का मतलब होता है कुटिलता, तो यहाँ पर कौटिल्यम इसका अपोजिट आ जाएगा, विलोम आ जाएगा। सुखी का अपोजिट क्या होगा, दुखी हो जाएगा, और सत्यम का अपोजिट क्या हो जाएगा, असत्यम हो जाएगा। और ये पाठ में से आपको खोज कर लिखना है बेटा। स्वह मतलब आने वाला कल, अद्य मतलब आज, अनिर्तम झूठ, ठीक है, औदार्यम उदारता, ऋजुता अभी पढ़ाई ही है आपने, ऋजुता मतलब सरलता होता है, ठीक है, मृदुता। उसके बाद यहाँ पे देखिए विशेषण विशेष्य में आपको मिलान करना है, तो हमारे पास विशेषण विशेषण में क्या आएगा, पार परमाग्रमत में क्या आ जाएगा बेटा, आचारः, अप्रियम का क्या आ जाएगा, अनिर्तम, प्रियम सत्यम, सनातन धर्म होगा, श्रेष्ठ जन्म हो जाएगा, और सुखी का जन्हा हो जाएगा। ये बेटा इसमें जो एरो है वो गलत लगे हुए हैं, तो आप इस तरह से इसको कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास अव्यय पद आपको छाट कर बताने हैं। यहाँ पे भक्तः, पहले क्या आ जाएगा, भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर की स्मरण करता है, ईश्वर को याद करता है, तो पहले में सदा हो जाएगा। सेकंड है बेटा असत्यम डैश व्यक्तम, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सेकंड में ना आ जाएगा, असत्यम न व्यक्तम, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य ही बोलना चाहिए, तो थर्ड में जब का तथा हो जाएगा। लता मेघा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेघा विद्यालय जाती हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे कदाचन, कभी भी महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, इनको अब कर लेना बेटा। ओके बच्चा, अपना ध्यान रखना।